उसका पुण्य होता है कि अग्नि देवता भी डरते हैं। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, इस रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपने पति के पास चली जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म ही होता है पति की सेवा करना। क्योंकि जिसका विवाह हो गया है उसके पति ही सब कुछ है। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को समझाया तो गोपियों ने कहा, आपने जो यह दृष्टांत दिया ये तो श्रेष्ठ है, एक हमारी भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा, सुनाओ सुनाओ। तो गोपियों ने कहा, एक पतिव्रता नारी थी जो पति की नित्य सेवा करती थी। उसके सोने के बाद सोती, उसके जगने से पहले जग जाती, ठंडी में उसे गर्म जल की व्यवस्था करती, गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था करती, जो वह कहता वह बना बना करके खिलाती, हर प्रकार से पति की सेवा करती। इतना उन दोनों में प्रेम था कि एक क्षण भर के लिए वह दूर नहीं होते, नित्य वह पति की सेवा किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को कुछ धन के लिए घर से बाहर जाना हुआ। पति ने आकर के पत्नी से कहा कि देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता, लेकिन धन के अभाव में मुझे इस घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने चरण पकड़ कर रुदन करने लगी, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? आपके बिना मैं क्षण भर के लिए दूर नहीं होना चाहती। उसका पति ने कहा कि मुझे धन के लिए घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं आपको खिलाकर खाती, आपको सुलाने के बाद सोती, आपके जगने से पहले मैं जग जाती, मेरी सेवा कैसे होगी? तो वह जो पति था कहा, बस कुछ ही दिन की तो बात है, तुम ऐसे ही मानसिक सेवा किया करो। उसकी पत्नी ने कहा कि मानसिक सेवा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसका पति अपने जैसे एक मिट्टी का पति बना करके दिया और कहा, जब तक मैं ना आ पाऊं तब तक इस मिट्टी के पति की सेवा करना, तुम भोग लगाना, पूजन करना, इसे समय से सुलाना और समय से जगाना, इसे ही पति मान करके तुम सेवा करना। वह मिट्टी का पति बना करके दे करके चला गया। जो उसकी पत्नी थी वह सेवा कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मिट्टी की पति की सेवा कर रही थी, उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया। दरवाजा खटखटाया, इसने खिड़की से देखा कि इसका वास्तविक पति आ गया है। तो अब यह जो मिट्टी की पति था उसका सेवा कर रही थी, इसने देखा कि वास्तविक पति तो आ गया। तो गोपी ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए कि जो वास्तविक पति दरवाजे पे खड़ा है, जो दरवाजा खटखटा रहा है, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा कि उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। जब तक उसका वास्तविक पति नहीं था तभी तक वह मिट्टी का पति था। जब उसका वास्तविक पति आ गया तो उस मिट्टी के पति का क्या मतलब? गोपियों ने कहा, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जिस पतियों के आप नाम ले रहे हैं वह उस मिट्टी के पति के समान हैं।
वास्तविक पति तो आप ही हैं, भगवान ही सबकी पति हैं, है कि नहीं? पति का मतलब ये नहीं कि एक किसी पुरुष को कहा जाए, पति का मतलब होता है मालिक। और भगवान समस्त जीवों के मालिक हैं, इसलिए स्त्री पुरुष समस्त जीव चराचर के भगवान ही तो पति हैं। गोपियों ने कहा आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दिया, इसलिए वास्तविक पति तो आप ही हैं। भगवान समझ गए कि यह गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, अब इन्हें और कुछ कहना ठीक नहीं है। देखिए, जिस स्त्री का विवाह हो गया उसका पति ही सब कुछ उसके लिए है, पति की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। देखिए, जो आपके भाग्य में था वो मिल गया। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़धन जड़ोरोग्य धनो पिबा पति स्थिर भिर्न हान्तव्यो लोके शुभिर पातकी। ध्यान से सुने मैया, जिस स्त्री का विवाह हो गया उसका पति ही सब कुछ है। आपके जो भाग्य में था वो मिल गया, चाहे पति लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कुरूप हो, धनहीन हो, बुद्धहीन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपके भाग्य में था वो मिल गया। ऐसा नहीं कि जो मिला है उसका सम्मान न करें और गलत दृष्टि डालें, यह गलत बात है। जो आपके भाग्य में था वह मिल गया। अब आप ऐसा सुंदर कर्म करें कि अगले जन्म में जो मिले वह अच्छा मिले, वह सुंदर मिले। जैसा भी है वह पति आपको प्राप्त हुआ है वही श्रेष्ठ है, उसी को सर्वस्व मान करके सेवा करना चाहिए। क्योंकि इसी बात को रामचरितमानस में बाबा कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, अंध बधिता क्रोधी अति दीन,